नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अली मतर। शुरुआत इस वक्त बिहार के सियासत से जुड़ी बड़ी खबर से करते हैं। महागठबंधन में आरजेडी के खिलाफ नाराजगी है। कांग्रेस आरएलएसपी के बाद अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने आंख दिखाई है। हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि आरजेडी बड़े भाई की भूमिका निभाने में सक्षम नहीं है। आरजेडी का यही रवैया तो सहयोगी विचार करेंगे। तो एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने आरजेडी के खिलाफ बयान देते हुए कहा है कि आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में सक्षम नहीं है। देखिए, राजद बड़ा भाई है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है और हमारे कहने न कहने से कुछ नहीं, क्योंकि उसके 80 विधायक के आसपास नहीं। लेकिन बड़ा भाई की भूमिका निभाने में राजद अभी असमर्थ अपने को पा रहा है, चाहे जिस कारण से भी हो। अभी हाल में ही देखा गया कि राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस को एक पद देने की लिखित आश्वासन उन्होंने दिया था और अंतिम समय में एक वैसे कारोबारी के बारे में दिया जिसके बारे में सब कोई जानते हैं कि किस रूप में उनको टिकट दिया। ही रवैया राजद की रही तो भगवान न करे आगे आने वाला दिन में उसकी ये भूमिका विक्षिप्त हो सकती है, उसकी भूमिका खत्म भी हो सकती है। और मांझी के इस बयान के मायने को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बयान के मायने क्या हैं और इसको लेकर क्या कुछ सियासत की जा रही है और आखिर मांझी ने यह बयान क्यों दिया, यह समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल महागठबंधन में आरजेडी अपनी चाल चल रहा है और राज्यसभा में कांग्रेस को सीट न देकर इसके लिए एक संदेश भी दे दिया है। इस चाल से दूसरे घटक दल विधानसभा चुनाव के लिए आशंकित हैं। उन्हें आशंका है कि अगर यही रवैया रहा तो विधानसभा चुनाव में उन्हें खामियाजा भुगतना होगा। ऐसे में इन बयानों के जरिए रणनीतिक दबाव बनाकर रखने की कोशिश की जा रही है। तो ये कहा जाए महागठबंधन की बात और महागठबंधन के नेताओं की बात भी अब कर लेते हैं और आरजेडी की सियासत को भी समझ लेते हैं। दरअसल आरजेडी अपनी चाल से साफ संदेश दे रहा है कि विधानसभा चुनाव में वो अपने सहयोगियों पर दबाव बनाकर रखेंगे। साथ ही यह भी संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि विधानसभा चुनाव में पहले आरजेडी किसी के दबाव में नहीं है। यह एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। सहयोगियों की बार्गेनिंग की जो क्षमता है वो खत्म करने की कोशिश की जा रही है। सहयोगियों को संदेश आरजेडी ही है जो सबके लिए जरूरी है। एनडीए को रोकने में आरजेडी सबसे अधिक सक्षम है। यह आरजेडी अपने सहयोगियों को संदेश दे रही है। दबाव बनाकर रखेंगे तो विधानसभा चुनाव में भी इसका असर होगा। और महागठबंधन में संग्राम के बीच अब अन्य दल क्या कुछ करेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि क्या बिना आरजेडी के महागठबंधन एकजुट हो सकता है? क्या एक तरह से कहा जाए तो दूसरे घटक दल आरजेडी से अपना किनारा कर सकते हैं? यह भी बड़ा सवाल है। साथ ही सवाल यह भी है कि तेजस्वी को चेहरा बनाने की बात को खारिज क्या महागठबंधन के दूसरे दल कर सकते हैं? बयानों से संदेश देकर क्या अपनी बात मनवाने की कोशिश कर सकते हैं और बयानों के जरिए सीट बार्गेनिंग का रास्ता भी खुलेगा? यह बड़ा सवाल है। और अब मांझी का एक और धमाकेदार बयान सुनिए। आरजेडी के रवैये से नाराज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने चेतावनी दी है और कहा है कि आरजेडी का रुख नहीं बदला तो महागठबंधन के सहयोगी अपना रास्ता तलाशेंगे। मार्च के बाद सहयोगी फैसला लेंगे कि आगे क्या कुछ करना है। चुनाव में नामांकन को लेकर महागठबंधन की राजनीति में तल्खी आ गई है। जो राजद की सहयोगी पार्टियां हैं वो लगातार राजद के ऊपर सवाल खड़े कर रही हैं, चाहे वो रालोसपा हो, कांग्रेस हो और अब हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी राजद की भूमिका पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उनकी नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए खुद जीतन राम मांझी जी मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से ये मामला खुलकर सामने आया है, राजद के स्टैंड पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, रामायण में एक पंक्ति आई है, सचिव वैद अरु मित्र जो प्रिय बोले ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर बेगही हो ही नाश। तो हम महागठबंधन में और ख़ास करके राजद के हितैषी हैं, मित्र हैं और वो गलती कर रहे हैं उसको हम
इंगित कर रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि आज डे 1 से हम प्रयास कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने और जो भी फैसला हो सबके मुख श्रीमुख से एक बार फैसला हो जाए तो अच्छी है, चाहे लीडरशिप का मामला हो, आंदोलनात्मक कार्रवाई हो। लेकिन इस चीज़ को न मानते हुए शायद राजद का जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको कहना है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ लालू जी ही हैं, वही जो करेंगे होगा, और इस चीज़ को जो मानने वाला है वो ठीक और नहीं माने तो वो बाहर का रास्ता देखे। इतनी सारी बातें जो हुई ये जमहूरियत में ऐसे नहीं होती है। इसीलिए हमने कहा कि राजद आज जो बड़ा भाई है उसको बड़े भाई की भूमिका में रहनी चाहिए, सबको लेकर के चलना चाहिए कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक, पालत पोषत सकल जग, तुलसी सहित विवेक से लेकर चलना चाहिए। और सीधे कहते हैं कि जिसको रहना है रहे वो जाए, तो ये जमहूरियत तो नहीं है। समय देते रहे हैं, 2-3 बार समय दिया है, और फिर भी हम लोग, ये मार्च महीना है, मार्च महीना में कोरोना वगैरह की बात चल रही है, इसके चलते भी सारी परिस्थितियाँ अभी शिथिल है। लेकिन मार्च के बाद कोई भी विकल्प तलाशने को हम लोग स्वतंत्र होंगे यदि राजद के लोग अपने हठ धर्मिता से नहीं बाज आते हैं। तो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका। 2 टूक शब्दों में जीतन राम मांझी जी ने कह दिया है कि राजद को अपने रवैये में बदलाव लाना होगा। अगर इसी तरीके से राजद ने अपना स्टैंड रखा तो निश्चित तौर पर महागठबंधन की जो दूसरी पार्टियां हैं वो नए विकल्प की तलाश कर सकती हैं। और ऐसे में इस तरह का जब बयान आया है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर राजद इसी ढर्रे पर चलता रहा तो आने वाले दिनों में महागठबंधन की राजनीति नई करवट ले सकती है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जुड़े हुए हैं इस खबर पर। मृत्युंजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जीतन राम मांझी लगातार ये बात कहते रहे हैं कि आरजेडी सक्षम नहीं है बड़े भाई की भूमिका में, और ये भी कह रहे हैं कि अगर आरजेडी के नेता, आरजेडी अपने हठ धर्मिता से आगे नहीं बढ़ता है तो महागठबंधन के दूसरे दल अलग होने का विचार करेंगे, अपना रास्ता तलाशेंगे। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन में बिहार में सबसे बड़ा दल है और बिहार में महागठबंधन की अगुवाई राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी ने बार बार कहा है कि आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी हमारे अभिभावक हैं। अब इससे बड़ा सम्मान तो कुछ हो नहीं सकता है। और पहले भी हम लोगों ने जब जीतन बाबू मांझी जी के पुत्र को विधान परिषद में भेजा गया था तो मात्र उनके एक विधायक थे सदन में। इसके बाद भी आरजेडी ने उदारता दिखाई। ये हमारी पार्टी का, हमारे नेता का उदारता और महानता का बार बार कोई नाजायज फायदा ना उठाए। हमने बराबर सम्मान दिया है सभी सहयोगी दलों को। और पहले भी हमने कांग्रेस के लोगों को, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी को राज्यसभा में भेजने के में अहम भूमिका आरजेडी ने निभाई थी। हम तो सबको एकजुट होकर के, जो भी एनडीए के विरोधी दल हैं वो सभी लोगों को एकजुट करके चल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। तो आरजेडी कह रही है कि हमारे नेताओं की तरफ से उदारता दिखाई गई है और कई बार दिखाई गई है। और साथ ही मृत्युंजय तिवारी ने जीतन राम मांझी को यह याद दिलाने की भी कोशिश की कि उनके लड़के को विधान परिषद में भेजने में आरजेडी ने अहम भूमिका निभाई थी। तो बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर नॉमिनेशन की आज जांच होगी। अगर सभी नॉमिनेशन सही पाए गए तो आरजेडी के 2, जेडीयू के 2 और बीजेपी के 1 उम्मीदवार का राज्यसभा जाना तय है। आपको बता दें कि आरजेडी की ओर से 2 उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह और प्रेमचंद गुप्ता ने 12 मार्च को नामांकन किया था। वहीं जेडीयू के 2 उम्मीदवार हरिवंश और रामनाथ ठाकुर के साथ ही बीजेपी के विवेक ठाकुर 13 मार्च को नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। आंकड़ों के हिसाब से इन सभी उम्मीदवारों का राज्यसभा पहुंचना तय है, क्योंकि इनके खिलाफ किसी दूसरे उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल ही नहीं किया है। और अब जान लेते हैं कोरोना से जुड़ी अहम जानकारी। आवश्यक सूचना। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। कई देशों को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है, इसलिए सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। आप साफ सफाई से रहें, समय समय पर साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं।
भीड़ भाड़ से दूर रहें। आपको खांसी होती है, छींक आती हो, बुखार हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में बिल्कुल ना आए। आप सीधे अस्पताल जाकर डॉक्टर से मिलें। आप अगर किसी ऐसे देश से आए हों जहां कोरोना वायरस का संक्रमण है, तो आप छुपाए नहीं, बताएं। आपको अगर संक्रमण है तो बिना देर किए लोगों के संपर्क से दूर हो जाएं और तुरंत अपना इलाज कराएं। कोरोना से डरना नहीं, कोरोना को हराना है। और चलिए अब जान लेते हैं कोरोना वायरस पर अब तक का क्या कुछ अपडेट है। कोरोना के भारत में अब तक 110 मामले जो हैं वो पॉजिटिव मिले हैं, यानी कि 110 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। देश में कोरोना से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 13 लोगों के ठीक होने की भी खबर है। बिहार में अब तक 57 संदिग्ध मरीजों के सामने आने की बात कही है जो पॉजिटिव नहीं है। दुनिया में अब तक 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के बाद अब इटली के सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इटली में कोरोना से एक दिन में 368 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में एक ही दिन में 105 लोगों की मौत हुई है। तो कोरोना वायरस लगातार कई देशों को अपनी चपेट में ले रहा है। सार्क देशों के साथ वीसी से पीएम मोदी ने चर्चा की है। इमरजेंसी फंड के लिए $1 करोड़ का ऑफर भी दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कोरोना को साथ लेकर जुड़ने की बात कही है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। थोड़ी देर में शुरू होगी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक। विधानसभा अध्यक्ष के कमरे में यह बैठक होगी। विधानसभा के सत्र को लेकर फैसला हो सकता है। कोरोना वायरस को लेकर सत्र पर फैसला हो सकता है कि क्या सत्र चलाया जाए या सत्र को स्थगित कर दिया जाए। इसको लेकर फैसला हो सकता है और इसको लेकर एक बैठक चलेगी। तो कोरोना को देखते हुए ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज ही संपन्न हो जाए। सत्ता पक्ष की ओर से ऐसे संकेत भी दिए जा रहे हैं। हालांकि कोरोना वायरस के कारण सत्र को बीच में ही खत्म करने पर आरजेडी ने ऐतराज जताया है। अपने कामों को ढकने के लिए हमको ऐसा लगता है कि छिपाने के लिए कोरोना के नाम पे बिहार विधानसभा को ये बंद करना चाहता है लोग, जबकि सत्र एक साल में इतना लंबा चलता है, 27-28 दिन चलता है और बजट सत्र है। इसमें कई माननीय विधायकों का मामला है और इसमें अगर सरकार बंद करती है तो हमको ऐसा लगता है कि सरकार काम करने से भागती है। और कोरोना के कारण बजट सत्र संपन्न करने पर आरजेडी की ओर से उठाए गए सवालों का उद्योग मंत्री श्याम रजक ने जवाब दिया है और कहा है कि इस पर अंतिम फैसला कार्य मंत्रणा समिति करेगी। तो ऐसी बात नहीं है। आज से विधानसभा सत्र है। सत्र में प्रथम पारी में क्वेश्चन है, सेकंड पारी में बजट मांग है, 3-4 विभागों का है। अभी तक ऐसी कोई बात सरकार की ओर से नहीं है और सरकार नहीं चलाती है विधानसभा विधानमंडल। और विधानमंडल में एक प्रक्रिया है कार्य मंत्रणा समिति, जिसमें सभी पार्टी के लोग रहते हैं, नेता विपक्ष भी रहते हैं, सत्ता पक्ष के नेता भी रहते हैं और अन्य दलों के भी प्रतिनिधि रहते हैं। तो इसलिए ये कहना, ये अपने आप सोच लेना, ये उनकी एहसास कराता है कि वो नहीं चाहते हैं कि विधानसभा चले। और बिहार सरकार और केंद्र सरकार कोरोना से लड़ने का दावा कर रही है, लेकिन वैशाली में कोरोना वायरस से लड़ने के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। यहां सरकारी आदेश को धत्ता बताया जा रहा है, जहां लोग जुट भी रहे हैं और पर्यटन स्थलों को खोला रखा गया है। लगता है वैशाली जिला कोरोना प्रूफ है, जहां न वायरस का खतरा है और न ही आम लोगों की जिंदगी की चिंता। ये चारों तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है यहां लापरवाही भी है, आदेश की अवहेलना भी है और खतरे को आमंत्रण भी है। सरकारी आदेश के बाद यहां म्यूजियम भी खुले हैं और राज्य फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन ने बैठक भी कर ली।
वहीं यहां आ रहे विदेशी सैलानियों की जांच के नाम पर खानापूर्ति हो रही है। साथ ही रेलिक स्तूप को भी अब तक बंद नहीं किया गया है। ये हाल तब है जब सरकार ने 31 मार्च तक सब बंद करने के आदेश दिए हैं। म्यूजियम में लोग आ रहे हैं और बंदी नहीं है, क्या करें? नहीं, तो बंदी इसलिए सर नहीं है कि हमारे पास अभी कोई विशेष सूचना नहीं है। हमारे अधिकारी अगर सूचना करेंगे हम लोग तत्काल बंद कर देंगे। धारा 144 के बीच वैशाली में राज्य फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन ने बैठक कर आदेश की धज्जियां उड़ा दी, जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जब इस पर राष्ट्रीय नेता से सवाल किए गए तो उन्होंने बड़ी चालाकी से जवाब दिया। अब तो प्रशासन की ओर से था तो हम लोग कैंसिल ही किए हैं, लेकिन जो लोग आ गए तो 10-10 आदमी मिलकर हम लोग वार्ता किए हैं यहाँ पर, और उसके बाद आप समझ जाइए जो खाना है 10-10 लोग खा रहे हैं, बस यही कराना है कुछ। इससे इतर रेलिक स्तूप के बाहर का जो नजारा दिखा वो तो सच में चौंकाने वाला ही है, जहां बंदिशों के बाद टूरिस्ट बस में सवार होकर 76 विदेशी पर्यटक पहुंचे। यहां जांच के लिए बनाई गई कोरोना वायरस की टीम पहले तो गायब दिखी, हालांकि मीडिया के कैमरे को देखकर यहां पहुंची तो जांच के नाम पर खानापूर्ति की गई। अचरज की बात तो यह है कि बंद करने के आदेश के बाद यहां भी स्तूप पर्यटकों के लिए खुले रहे। आपने रिपोर्ट किया है इससे पहले कि भाई इतने लोग आ रहे हैं, 144 लागू है, आप रिपोर्ट करेंगे? नहीं, अभी तो जस्ट लागू हुआ है ना, तब तो उस पर इम्प्लीमेंट होगा। जस्ट कैसे कल लागू हो गया, तो आज अब तो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन का माने उसका ड्यूरेशन कुछ दिया हुआ है? नहीं, कोई खतरा है? तो थोड़ा बहुत तो घूम ही सकते हैं, और खतरा है तो प्रोटेक्शन लेना चाहिए। अच्छा, थोड़ा बहुत केयर करना चाहिए, दूरी बना के रखनी चाहिए, ठीक है। लेकिन पार्क में उतना ज्यादा भीड़ तो है नहीं। अच्छा, तो बढ़िया है घूमना। जहां पूरी दुनिया कोरोना के खौफ में है, वहीं वैशाली में हर आदेश का माहौल उड़ाया जा रहा है। जरूरत है इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेने की। कोरोना वायरस को लेकर पूरी बंदिश लगाई गई है, 144 धारा भी लागू किया गया है, लेकिन उसका असर रेलिक स्तूप पार्क में देखने को नहीं मिल रहा है और प्रशासन अभी तक मूक दर्शक बना हुआ है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18, वैशाली। तो कोरोना को लेकर तैयारी के तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फुलवारी शरीफ से खुलने वाली बसों में किसी भी तरह का कोई इंतजाम नहीं दिखता। बसों में जबरदस्त भीड़ दिख रही है। लोगों का कहना है कि इंतजाम को दुरुस्त करने की जरूरत है। फुलवारी शरीफ से खुलने वाली एक बस का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अमरजीत ने। फुलवारी शरीफ में मौजूद है और यहाँ सिगोरी का ये बस है, उसमें हम आ रहे हैं कि इसमें किस तरह का व्यवस्था है। यहाँ काफ़ी भीड़ है, आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पर, और लोग मौजूद हैं। यहाँ हर व्यक्ति, हर तरह से जाने वाले लोग हैं। किस तरह से कोरोना का डर है? डर तो है ही सर, लेकिन क्या किया जाए, लड़ना है। डर है, सभी को डर है, लड़ना है। बस में किसी तरह का व्यवस्था है कोरोना को लेकर? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, एकदम सरकार की कोई ध्यान नहीं है इसको। खाला हवा ही है खाली। बस के अंदर कोई खास व्यवस्था नहीं है। किस तरह का व्यवस्था आप लोग किए हुए हैं कोरोना को लेकर के? हम लोग कहाँ कुछ व्यवस्था किए हुए सर, कोई व्यवस्था नहीं है तो क्या करें। हम लोग भीड़ में चलते आते जाते हैं, सरकार करना चाहिए ना, सरकार को। कोरोना का डर सभी को है, लेकिन व्यवस्था नहीं है। लोग डर रहे हैं और सुरक्षा का हर तरह से व्यवस्था खुद कर चल रहे हैं, नहीं तो डर सता ही रहा है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और कोरोना के प्रकोप के बीच पोल्ट्री फार्म के धंधे पर बड़ा असर हुआ है। धंधा मंदा हो गया है। हालात ये हैं कि चिकन दुकानदारों को ग्राहकों के पास बुलाने के लिए लुभावने ऑफर तक देने पड़ रहे हैं। प्याज याद है ना आपको? अरे वही जिसकी शतकीय पारी ने कईयों को रुलाया था। आज उस प्याज की हालत ये हो गई है कि अब इसे मुफ्त में देने की पेशकश की जा रही है। हां, इसके लिए कैमूर के शेरू कुरैशी नाम के मुर्गा दुकानदार के यहां आना होगा। चिकन लेने होंगे और जितना मीट लिया उसका आधा प्याज मुफ्त। इस मुर्गा दुकानदार ने कोरोना के प्रकोप के बीच चल रहे अफवाहों से लोगों को सजग कराने के लिए ऐसे ऑफर की पेशकश की है। हालांकि इसके ऑफर में इसका सौदा भी है।
चिकन के साथ प्याज फ्री दे रहे हैं। आदमी को माइंड में सिर्फ है कोरोना वायरस, मुर्गे में चिकन में कहीं कुछ नहीं है। इसकी वजह से चिकन नहीं बिकने की वजह से हम लोग प्याज के साथ फ्री कर दिए हैं। दरअसल कोरोना के प्रकोप के बीच पिछले कई दिनों से पोल्ट्री सेक्टर को लेकर तमाम तरह की जो अफवाहें चल रही है, उसका असर पोल्ट्री सेक्टर पर खासा पड़ा है। धंधा चौपट हो गया है, लोगों ने चिकन खाना छोड़ दिया है। पूरा परिवार भी नहीं खा रहा, हम लोग सब भी खा रहे हैं। क्यों? कोरोना वायरस के चलते नहीं खा रहा है। डर बना हुआ है। डर बना हुआ है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से चिकन को लेकर अब तक ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, पर अफवाहों के बीच लोगों ने सजग रहने के लिए चिकन से मुंह मोड़ लिया है। ये प्रूफ नहीं हुआ है कि मीट मछली खाने से या अंडे खाने से ये बीमारी फैल रही है। ऐसा कोई अभी प्रमाण अभी नहीं आया है, ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं मिला है हमें। न्यूज़ 18 चिकन को लेकर चल रहे अफवाहों का खंडन नहीं करता और न ही लोगों को चिकन के प्रयोग के लिए प्रेरित करता है। हाँ, कोरोना को लेकर सजग रहने की अपील जरूर करता है। प्रमोद, न्यूज़ 18 कैमूर। और कोरोना वायरस के बचाव के लिए पहल भी जारी है। जगह जगह जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकारी और निजी संस्थान कोरोना से बचाव के साथ साथ इसका मुकाबला करने के लिए लोगों को सजग कर रहे हैं। ऐसे में भोजपुरी सिंगर देवी ने भी कोरोना से लोगों को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया है। मुश्किल घड़ी है लेकिन डरना नहीं है भाई, मुश्किल घड़ी है लेकिन डरना नहीं है भाई, करना कोरोना से मुकाबला। हाथों को धोते रहिए, जगिए ना सोते रहिए, हाथों को धोते रहिए, जगिए ना सोते रहिए, लोगों से रखिए थोड़ा फासला। मुश्किल घड़ी है लेकिन डरना नहीं है भाई, करना कोरोना से मुकाबला। मुश्किल इस हालात में सिंगर देवी लोगों से कोरोना से नहीं डरने के साथ साथ इसका मुकाबला करने के लिए उनका हौसला बढ़ा रही हैं। भीड़ भाड़ में है जाना नहीं, बाहर का कुछ भी खाना नहीं, जरूरत पड़े तो डॉक्टर के पास जाने में देर लगाना नहीं। भीड़ भाड़ में है जाना नहीं, बाहर का कुछ भी खाना नहीं, जरूरत पड़े तो डॉक्टर के पास जाने में देर लगाना नहीं। डॉक्टर्स की मेहनत जल्दी रंग लाएगी भाई, डॉक्टर्स की मेहनत जल्दी रंग लाएगी भाई, वैक्सीन से खत्म होगा मामला। कोरोना को लेकर देवी के गीत के हर बोल, हर शब्द मानो जागरूकता की चाशनी लग रही है। हाथों को धोते रहिए, जगिए ना सोते रहिए, लोगों से रखिए थोड़ा फासला। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुश्किल घड़ी है लेकिन डरना नहीं है भाई, करना कोरोना से मुकाबला। और खबरें लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।